तो आप जो है एक्स्ट्रा पैसे भी कमा सकते हैं। आप 1 लाख से या उससे ज़्यादा कमा सकते हैं पैसे। और मुझे ऐसा लगता है कि हर भारतीय बच्चा जो पास आउट होने के बाद जो प्रॉब्लम फेस करता है वो ये कॉमन प्रॉब्लम है और हर कोई फेस करता है। क्योंकि यदि अगर आप बिना एनओसी के, बिना अपनी जो पुरानी कंपनी से अपना वर्क परमिट कैंसिल कराए बिना आप दूसरी कंपनी ज्वाइन करते हो तो आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत आ सकती है। क्योंकि अगर आपके किसी ने भी आपको कंप्लेंट कर दी तो आप ट्रबल में आ जाओगे, आप शायद डिपोर्ट हो सकते हो आप। तो हेलो गाइज, वेलकम बैक विद अनदर ब्लॉग। और गाइज मैंने जो है अभी फ़िलहाल सफाई सब कर दी है क्योंकि मेरी सुबह क्लास है नहीं। और आज जो मैं सोच रहा हूँ कि आज भी जो है पराठे बनाए जाएँ क्योंकि मेरी क्लास सीधा 1:30 बजे है। तो मेरे पास टाइम है काफ़ी, मैं आराम से बना सकता हूँ और फिर जो है मेरा नाश्ता और लंच दोनों एक साथ हो जाएगा। तो गाइज एक मैम ने मेरी वीडियो के नीचे कमेंट किया था और उन्होंने मुझसे एक सवाल पूछा था कि सर आप प्लीज़ एक ऐसा डिटेल वीडियो बनाएं कि आपने कैसे योगा सीखा और आपने कहाँ योगा सीखा और आप चाइना ही क्यों आए, क्या क्या प्रॉब्लम फेस करिए योगा सीखने के दौरान, और जब आप चाइना आए तब भी आपने क्या क्या प्रॉब्लम फेस करिए। तो प्लीज़ आप एक डिटेल वीडियो बना के शेयर कीजिए हमारे साथ। तो गाइज़ ये वीडियो उन लोगों के लिए होने वाला है कि जो लोग योगा टीचर बनने का सोच रहे हैं या जो लोग चाइना में ट्रैवल करने का भी सोच रहे हैं। ये वीडियो उन सब के लिए है। मैं आपको बेसिक जानकारी इस वीडियो के माध्यम से दूंगा। सबसे पहले हम शुरू करते हैं कि मैं कहाँ से हूँ। मैं उत्तराखंड पौड़ी से हूँ और मैंने ऋषिकेश में रह के अपनी पढ़ाई करी है और ऋषिकेश से ही मैंने योगा सीखा है और मैंने योगा में पोस्ट ग्रेजुएशन किया 2 साल का। उसके बाद भी मैंने जो है और 1 साल एडवांस एक्सरसाइज करी है। तो गाइज मैं योगा में कैसे आया, मेरा फ्रेंड था जो मुझे योगा में लेके आया और जहाँ मैं रहता था वहाँ भी हम थोड़ा बहुत योगा करते थे, लेकिन एडवांस योगा नहीं करते, बेसिक योगा करते थे क्योंकि वहाँ रहने का ही रिक्वायरमेंट थी कि आपको सुबह जो है 40 मिनट आपको योगाभ्यास करना होगा। उसके बाद जो है मेरा फ्रेंड जो है वो कहीं से इन्फ्लुएंस होकर आया, उसने बोला कि चलो सौरभ योगा सीखते हैं। हमने पोस्ट ग्रेजुएशन योगा से किया। काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स थे भाई, काफ़ी दिखने का योगा बहुत ईजी है, लोग आ तो जाते हैं लेकिन टफ बहुत है, इंजरीज हो जाती हैं क्योंकि मतलब अगर आपका प्रॉपर नॉलेज नहीं है या आप किसी ऐसे टीचर के पास सीखने जा रहे हो जिसको प्रॉपर नॉलेज नहीं है तो इंजरीज हो जाती हैं। और एक आधे को इंजरीज हुई है और ऐसी इंजरीज हुई है कि उन्होंने फिर दोबारा कभी योगा नहीं करा। तो आप बहुत ध्यान दीजिए, यदि आप योगा सीख रहे हो या जिसके पास आप सीखने जा रहे हो उसके पास प्रॉपर नॉलेज है या नहीं है, या बस वो खाली ऐसे आपको दबा रहा है, क्योंकि आप इससे इंजर्ड भी हो सकते हो और भाई बहुत रिस्की है। मैंने योगा एक सर्टिफाइड कॉलेज से सीखा और मतलब काफ़ी एक्सपीरियंस था उन टीचरों को जिन्होंने हमको योगा सिखाया और काफ़ी अच्छा सिखाया और भाई उसकी वजह से आज हम खा भी रहे हैं। पास आउट के बाद जो प्रॉब्लम मैंने फेस की मैं वो आपको बताता हूँ। और मुझे ऐसा लगता है कि हर भारतीय बच्चा जो पास आउट होने के बाद जो प्रॉब्लम फेस करता है वो ये कॉमन प्रॉब्लम है और हर कोई फेस करता है। पास आउट होने के बाद जो है असली जो आपका एग्जाम शुरू होता है ना वो कॉलेज के गेट के बाहर से शुरू होता है कि भैया अब क्या करोगे, क्योंकि लोग पूछते हैं क्या कर रहा है तो हम बोलते हैं हम पढ़ाई कर रहे हैं। लेकिन पढ़ाई जब कंप्लीट हो जाए उसके बाद मेन जो एग्जाम होता है वो तब आता है कि भैया अब क्या करोगे, अब आपका बच्चा क्या कर रहा है, भैया अब तू क्या कर रहा है। तो ये एक बहुत बड़ा मतलब कॉमन सा सवाल हो जाता है और हर लड़का जो है इस सवाल से बचना चाहता है कि भाई लोग पूछ तो लेते हैं तो उसका दिल जानता है कि वो उसको कैसा फील हो रहा है। भाई वो भी चाहता है कि नौकरी लगे लेकिन नहीं लगती नौकरी। तो मैंने जो समस्या फेस की थी वो ये थी, तो मैंने सिर्फ जो है एक्सरसाइज करने पे, पढ़ाई पे फोकस किया और मैंने लिंक नहीं बनाया। थोड़ा बहुत कह लो, चापलूसी भी कह सकते हो आप उसको, मैंने वो नहीं करा जिसकी वजह से मुझे प्रॉब्लम फेस हुई। तो बाकी जो लोग थे और वो चले गए थे। तो पास आउट होने के बाद 1 साल मैंने जो है एक्सरसाइज करी। मैंने कहा चलो नहीं लग रही है जॉब, बहुत इंटरव्यूज दिए, कम सैलरी में भी तैयार हो गया था लेकिन मतलब हर जगह ना होता गया। तो मैंने 1 साल खूब एक्सरसाइज करी। तो जब मैं एक्सरसाइज करने जाता था जो हमारे जूनियर थे वो भी मुझसे सवाल पूछते थे, जो हमारे सीनियर थे साथ वाले थे कि जिनका बाहर जाने का कोई प्रोग्राम नहीं था भी मुझसे सवाल पूछते थे, भाई तू कब जाएगा बाहर या भाई कब जाओगे। तो मैं उनको कहता था कि देखना अगले साल तुम भी पास आउट होगे तब मैं तुमसे सवाल पूछूंगा, तब तुम्हें समझ में आएगा कि भाई इस मतलब जो तो आदमी ऐसा सवाल पूछता है इसका दर्द क्या होता है। फाइनली 1 साल वेट करने के बाद मेरा जो दोस्त था जो मुझे योगा में लेके आया था वही मुझे चाइना लेके आया, क्योंकि उसकी जो फ्रेंड थी उसकी फ्रेंड को एक टीचर चाहिए था। तो उसने मेरा नाम वहाँ सजेस्ट किया और मैं आया। मैं 1-2 महीने के लिए यहाँ आया, मैंने अब इंटर्नशिप करी और थोड़ा बहुत सीखा। उसके बाद मैं वापस इंडिया आया और 6 या 7 महीने वेट करने के बाद मैं चाइना आया और इस सिटी में आया। तो उसके बाद मेरे पास वर्क वीज़ा था, लेकिन जो है सिर्फ स्ट्रगल यहीं ख़त्म नहीं होता है गाइस। जब मैं यहाँ आया तो कंपनी का बिजनेस इतना अच्छा नहीं था और बहुत दिक्कत हुई, कई बार सैलरी नहीं मिली, मतलब कुछ तो मिली नहीं सैलरी। और 2022 में जो है मैं कंपनी छोड़ना चाह रहा था, 2021 में छोड़ना चाह रहा था मैं, सॉरी कंपनी, लेकिन बॉस ने मुझे जाने नहीं दिया। कंपनी को ऐसे ही नहीं छोड़ सकता था क्योंकि मुझे कंपनी से एनओसी चाहिए थी, वो मेरा वर्क परमिट कैंसिल करे उसके बाद मैं दूसरी कंपनी ज्वाइन कर सकूँ। क्योंकि यदि अगर आप बिना एनओसी के, बिना अपनी जो पुरानी कंपनी से अपना वर्क परमिट कैंसिल कराए बिना आप दूसरी कंपनी ज्वाइन करते हो तो आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत आ सकती है।
क्योंकि अगर आपके किसी ने भी आपकी कंप्लेंट कर दी तो आप ट्रबल में आ जाओगे, आप शायद डिपोर्ट हो सकते हो, आपको फाइन पड़ेगा 2-3 लाख रुपए का। और ये बहुत लोगों के साथ हुआ भी है। मैंने अपने अंदर बहुत धैर्य रखा, मुझे पता था यदि अगर मैं ऐसा कोई भी काम करूंगा तो मेरी बॉस मेरी कंप्लेंट करने में एक बार भी नहीं सोचेगा, क्योंकि वो चाहेगा कि मैं ट्रबल में आऊँ और तब मैं उसके साथ रहूँ। क्योंकि उससे उसको भी फ़ायदा हो रहा था, उसको फ़ायदा ये हो रहा था क्योंकि जो क्लाइंट थे, अच्छे क्लाइंट थे, उनके साथ मेरा अच्छा था, वो मेरी क्लासेस लेते थे, तो क्लासेस जो है मेरी क्लासेस बिकती रहती थी, तो उसको फ़ायदा भी होता था और वो इसीलिए नहीं चाहता था कि मैं कंपनी छोड़ के जाऊँ। पर लेकिन फाइनली बहुत सारी मीटिंग्स के बाद, बहुत जद्दोजहद करने के बाद जो है उसने मेरा NOC 2022 के एंड में जाके कैंसिल किया। तो ऐसी भी समस्याएं और से जो फेस करनी पड़ी वो लैंग्वेज को लेके थी यहाँ पे और खाने को लेके थी, लेकिन ये इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं था, ये मैं धीरे धीरे करके मैंने सीख लिया था। डिपेंड करता है, अगर आपके जहाँ आप आ रहे हो चाइना में, अगर वहाँ पे अच्छे आपका फ्रेंड सर्कल बन जाता है तो आप चाइनीज़ बहुत ईजिली सीख लोगे। सबसे पहले आपको गाइस फ्रेंड सर्कल बनाना है बढ़िया से, ताकि आप जो है अच्छे से चाइनीज़ सीख सको, क्योंकि वही लोग आपको सिखाएंगे चाइनीज़ की लोकल टोन कैसे बोलना है। जैसे हमारे देश में है कि उत्तराखंड का टोन अलग है, यूपी का टोन अलग है, हरियाणा का टोन अलग है, वैसे ही यहाँ का भी सेम है कि अगर आप नॉर्थ में जाओगे तो उनका टोन अलग है, साउथ में जाओगे तो उनका टोन अलग है। तो अलग अलग लोकल टोन है, जो अगर कोई लोकल टोन में बात करेगा आपसे तो आपको समझ नहीं आएगा। क्योंकि जब मैं यहाँ पे हेनान प्रोविंस में गया था, सैया करे जगह है, तो जब वहाँ का बंदा चाइनीज़ मेरे साथ बोल रहा था तो मुझे एक बार ही लगा है जिससे अच्छी चाइनीज़ तो मैं बोल सकता हूँ। लेकिन जब बाद में मैंने पता करा तो उन्होंने बोला कि ये यहाँ का लोकल टोन है, यहाँ लोग ऐसे ही बात करते हैं। तो मतलब जिस टोन में मैं बात करता हूँ और जब मैं कहीं जाता हूँ तो वो बिल्कुल गेस कर लेते हैं कि मैं शेयांग से ही आया हूँ, क्योंकि मैं यहाँ के टोन में बात करता हूँ। तो गाइस लोगों को वीडियोस देख के लगता है कि भाई योगा सीखना बहुत इजी है, लेकिन मैं आपको बताऊँ भाई बिल्कुल भी इजी नहीं है, क्योंकि उसमें बहुत सारी चीज़ें, खाली आसन नहीं है, प्राणायाम भी है और षटकर्म भी है। भाई षटकर्म भी बहुत टफ चीज़ है, क्योंकि आपको नीति करनी है तो आपको नाक से रस्सी डालनी पड़ेगी, मुंह से बाहर निकालनी पड़ेगी। इतनी मोटी नहीं होती है, कुछ MM की होती है, रबड़ नीति होती है, सूत्र नीति होती है, दंड होता है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको सीखनी पड़ेंगी। और आपको एक अच्छा योगा टीचर बनना है तो आपको कम से कम 2 से 5 साल लगेंगे बढ़िया सीखने में। अगर आप चाहते हो कि आप एक अच्छे टीचर बनो और बाहर जाके किसी दूसरी कंट्री में आप जाके अच्छी टीचिंग करो, अच्छा एक्सपीरियंस कमाओ, अच्छा पैसा कमाओ, तो आपको जो है एनाटॉमी जरूर सीखनी है। क्योंकि यदि आपकी एनाटॉमी अच्छी होगी तो आप जो आपके क्लाइंट्स होंगे आप उनको बढ़िया से सिखा सकते हो, वो इंजरी भी उनको बिल्कुल नहीं होगी। और आपको अध्यात्म में अगर रुचि है तो आप गीता पढ़ सकते हो, आप योग सूत्र पढ़ सकते हो, ये आपको हेल्प करेगा। और संस्कृत सीख सकते हो तो बहुत अच्छा है, क्योंकि मतलब लगभग योगा ही पूरा संस्कृत में है। तो गाइज मैं यही कहना चाहूँगा कि भाई जितने भी लोग सीख रहे हैं आप लिंक बनाइए अपने, चाहे आप किसी भी फील्ड में, भाई हर किसी को ज़रूरत पड़ती है लिंक की पास आउट होने के बाद। अगर आपकी जान पहचान नहीं है तो आप बहुत ट्रबल फेस करोगे, आपको बहुत दिक्कतें आएंगी। और अब तो जैसे जैसे समय बढ़ता जा रहा है अब और ज़्यादा कंपटीशन हो चुका है। 2018-19 में इतना कंपटीशन नहीं था, 2025 में जितना कंपटीशन है। तो गाइज़ आप जो है अपनी स्किल्स पे ध्यान दीजिए। अगर आप या आप चाइना आ रहे हैं या आप किसी ऐसी कंट्री जा रहे हैं जहाँ की नेटिव लैंग्वेज इंग्लिश नहीं है, तो आप जो है वहाँ की लैंग्वेज सीखने की कोशिश कीजिए, उसके बाद आप उस कंट्री जाइए तो आपको अच्छा बेनिफिट होगा। लेकिन आप पहले अपने प्लान बनाइए कि आपको जाना किधर है और फिर आप उस हिसाब से मेहनत कीजिए। यदि आपको चाइना आना है तो आप चाइनीज़ सीखिए। तो अब बात करते हैं गाइस कि मैं चाइना ही क्यों आया। मैं चाइना इसलिए आया क्योंकि मेरा जो क्लासमेट था जो मुझे योगा में लेके आया था वो ऑलरेडी यहाँ चाइना आ चुका था मुझसे पहले। और यहाँ काफ़ी सारे इंडियंस हैं, मतलब हमारी कम्युनिटी है, इंडियंस कम्युनिटी काफ़ी सारी है चाइना में, जो लोग बिजनेस करते हैं, काम करते हैं, बहुत सारे हैं। और दूसरी चीज़ जो है चाइना बिल्कुल एकदम नज़दीक है इंडिया से, तो ज़्यादा टाइम लगता नहीं है। अगर डायरेक्ट फ्लाइट है तो आप 5 से 6 घंटे में आप इंडिया पहुँच सकते हो, जो कि फ़िलहाल अभी नहीं है, लेकिन उम्मीद कर रहे हैं कि अगले महीने खुल जाए या इस साल खुल जाए फ्लाइट। ऐसी कंट्री जाता कि जहाँ इंग्लिश नेटिव लैंग्वेज है, कोई और है, तो वहाँ शायद वीज़ा के लिए दिक्कत आ सकती थी। और क्योंकि मैं भाई इतना घर से अमीर आदमी नहीं हूँ कि मैं अपने उसमें दिखाऊं कि मेरे अकाउंट में 10 लाख 20 लाख दिखाऊं ऐसे पेरेंट्स के अकाउंट में, ऐसा नहीं था। लेकिन चाइना का वीज़ा इजीली मिल जाता है अगर आपके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स हो और कंपनी के पास जो आपको बुला रही है उसके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स हो, तो आप आराम से चाइना आ सकते हैं। लेकिन अब थोड़ा कोविड के बाद थोड़ा टफ हो चुका है, क्योंकि पहले ऐसा था कि ये लोग इंग्लिश में एक्सेप्ट कर लेते, ठीक है आप यहाँ आ जाओ और धीरे धीरे करके चाइनीज़ सीखना। लेकिन अब जो ऐसा है कि वो भी डिमांड करते हैं कि भाई टीचर चाहिए, क्योंकि बिजनेस थोड़ा टफ हो चुका है, हार्ड हो चुका है, तो वो भी डिमांड करते हैं कि भाई जो है टीचर जो आए उसको कम से कम चाइनीज़ आनी चाहिए। तो वो नए टीचर की जगह पुराने टीचर को प्रेफर करते हैं कि भैया जो यहाँ ऑलरेडी चाइना में है वो जो है यहाँ मतलब इंटरव्यू देने आ सकते हैं और यहाँ से उन्हें जॉब मिल जाएगी।
क्योंकि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि यार आप जो है हमारी हेल्प करो जॉब के लिए। दिक्कत क्या है कि अगर आप इंडिया से आ रहे हो ना तो उसमें थोड़ा खर्चा ज़्यादा है, समय ज़्यादा लग जाता है। अगर ऑलरेडी टीचर यहीं है चाइना में तो ईजी हो जाता है टीचर से कम्युनिकेट करना, क्योंकि इंडिया में वीचैट चलता नहीं है। मतलब आराम से जो है कम्युनिकेट कर सकते हो आप, और उसके बाद एक्सपीरियंस बताओ तो बॉस को ये भी दिक्कत नहीं होगी कि भाई जो है इसकी क्लासेस पसंद नहीं आएंगी या इसको चाइनीज़ नहीं आती है, मेंबर को समझ नहीं आएगा। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था अपने शॉर्ट्स में कि भाई अगर आपका प्रोनाउंसिएशन क्लियर नहीं है तो लोग समझ नहीं पाएंगे आप क्या कहना चाह रहे हो। मैंने सैलरी की भी आपको बताया कि यदि आपकी चाइनीज़ अच्छी है, अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है यहाँ पे चाइना में काम करने का, लेकिन आपकी चाइनीज़ अच्छी है तो भी आपको जॉब मिल जाएगी। और दूसरी चीज़ जो आपकी सैलरी डिपेंड करती है वो आपकी स्किल्स पे भी डिपेंड करती है कि अगर आपकी सेल्स स्किल्स बहुत अच्छी है तो आप जो है एक्स्ट्रा पैसे भी कमा सकते हैं। आप 1 लाख से या उससे ज़्यादा कमा सकते हैं पैसे। क्योंकि मुझे काफ़ी साल हो गए 2019 से लेके और 2025 तक, अभी मतलब बिल्कुल एकदम 19 से लेकर 25 तक मैं कंटिन्यू इसी सिटी में काम कर रहा हूँ और इसी एक एरिया में काम कर रहा हूँ। तो हाँ ठीक है, मुझे लोकल लैंग्वेज थोड़ा समझ में आ जाती है और जब भी मैं चाइनीज़ बोलता हूँ तो मेरा लोकल टोन आ जाता है, तो मुझे ठीक लगता है। और मुझे फूड भी यहाँ पसंद है, अच्छा लगता है, क्योंकि काफ़ी साल हो गए यहाँ पे रहते रहते। और देखो आगे और कितने साल मैं यहाँ जॉब करता हूँ। ये कोशिश करता हूँ कि अपने शॉर्ट्स के माध्यम से मैं जो है, क्योंकि कम समय में जो है मैं लोगों को चाइनीज़ सिखाने की कोशिश करूं। और क्योंकि बहुत सारे जो है अपने भाई लोग वो यहाँ आना चाहते हैं काम करने के लिए, तो मैं चाहता हूं कि यार उनको दिक्कत ना हो और वो मेरी ऐसी शॉर्ट्स वीडियो देख के जो है चाइनीज़ सीख सकें। और भी लोग जो ट्रैवल करने आना चाहते हैं यहाँ पे और या जो आ रहे हैं ट्रैवल करने के लिए, वो वीडियो देख सकते हैं, उनको थोड़ा सा हेल्प मिल जाएगी उससे। तो गाइस अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी वीडियो को शेयर कीजिएगा, क्योंकि भाई एक छोटी छोटी कोशिश है, ऐसे ही करके जो है बूंद बूंद से घड़ा बढ़ता है। तो फिलहाल मैंने अभी नया स्टार्ट किया है यूट्यूब पे, पर लेकिन कोशिश ये है कि लंबे समय तक बहुत लंबा खेलेंगे, आगे तक जाएंगे, देखते हैं कितना आगे तक जाते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसको चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा जो चाइना आना चाहते हैं या जो आने का प्लान बना रहे हैं या जो तैयारी कर रहे हैं। आप उनके साथ मेरे इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं तो उनको हेल्प मिलेगी।